नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का एक क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा विचित्र दिखने में होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो हम बार बार ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ट्रिक्स नहीं टेक्निक की, तो ये टेक्निक जो है वो कोई टेक्निक नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो तरह तरह के जो विशेष तरह के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, वो दूसरा वो कुछ नहीं आता है, और उसी यूनिक टर्म्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। जैसे आपको दिख रहा है कि 4 ट्रायंगल बना है, 4 स्क्वायर बना है, और बीच में 0 है और आखिरी में 9 है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नेचुरली ये स्क्वायर रूट कब निकलेगा, जब यहाँ पे कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर हो और इसका स्क्वायर रूट हो तो वो बाहर कर देंगे। चलिए, यहाँ पे प्लस माइनस की कोई वैधता नहीं होती है, यहाँ पे वैधता नहीं होती है कि प्लस माइनस आए या ना आए, क्योंकि जो ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन में प्लस माइनस अगर लेना हो तो सबको प्लस माइनस लगाया होगा, और अगर नहीं तो अगर माइनस में लेना होगा तो माइनस वाला टर्म्स आएगा, और प्लस वाला लेना होगा तो प्लस वाला टर्म्स आएगा। इसलिए हम इसमें का मॉड केवल निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ हम निकालने वाले हैं। प्लस माइनस जो रूल्स के अनुसार होता है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे ये एक समस्या है, क्योंकि नंबर्स तो है नहीं कि हम चलो देर से ही सही हम उसको क्या करें, लॉन्ग डिवीजन रूट से या फैक्टराइजर्स करके निकाल लें। ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया गया है। देखिए, 4 ट्रायंगल्स है, 4 स्क्वायर्स है, बीच में जीरोज और आखिरी में 9। तब हम क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सोचे और इसमें से निकल जाए। ये केवल और केवल रट्टा पर डिपेंड है, और रट्टा कौन लोग जो इस चीज पे बार बार प्रैक्टिस किया होगा उसको रट्टा होगा। चलिए कुछ पैटर्न दिखाते हैं। आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपके सामने आएगा। ये 3 का स्क्वायर मैंने किया, कितना आया, 9 आया। ये देखिए आखिरी में 9 आ रहा है, 9 वहां पे आ गया है, लेकिन बाकी चीजें भी हमें करना है। दूसरा पैटर्न देखिए, 3 को किया तो 1 0 8 और 9, तो ये देखिए 0 और 9 आ गया, और बीच में अब 1 और 8 आया है, ठीक है। यहां से आपको नहीं समझ में आएगा कि यही पैटर्न है। देखिए आगे, एक 3 को हमने बढ़ा दिया तो यहाँ 2 1 2 2 1 और 2 8, और बीच में 0 और आखिरी में 9। यहाँ पे देखिए बीच में 0 है और आखिरी में 9 है, ठीक है। यहां से भी समझ में नहीं आएगा, एक पैटर्न और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप इसको। ये देखिए 4 अगर 3 हो गया तो 3 1 3 8 और 9 और 0। मतलब ये पैटर्न्स है कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 n टाइम्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1n-1 टाइम्स आएगा, फिर 0 आएगा, 8n-1 टाइम्स आएगा, और फिर 9 आएगा। ये पैटर्न जो याद रखा होगा, ये 1 सेकंड का काम है। यहाँ पे 4 ट्रायंगल और 4 क्या है, स्क्वायर है, यानी कि ये 1 1 1 1 और ये 8 8 8 8 है, ये 4 बार है। तो इसका मतलब कि 3 का 5 बार 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 और 9, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 3। अब जैसे मैंने कहा कि मॉड्स निकाल दिया हमने, वैल्यू निकाल दिया। अब ऑप्शन में आपको दिया रहेगा प्लस माइनस लेना हो दोनों तो प्लस माइनस, केवल प्लस लेना हो तो ये दिया रहेगा, माइनस में उसको आंसर्स लेना होगा तो माइनस देगा। वो हमें टेंशन नहीं है, ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन माइनस में होगा माइनस में दीजिएगा, प्लस में होगा प्लस में दीजिएगा, प्लस माइनस में होगा तो प्लस माइनस में दीजिएगा। मॉड एक्स की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारे और पैटर्न्स है जिसको हम याद रखेंगे तो हमें बहुत जगह काम आता है, ऐसी जगह काम आता है। ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में या छोटे कॉम्पिटिशन्स में रीजनिंग के तौर पे या मैथ के टर्म्स में ये देता ही देता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी है, कहने का मतलब कि यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन देता है जो
कई तरह के यहाँ पे सीरीज मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेगा, उससे रिलेटेड होगा। तो वो सारे कहाँ मिलेंगे एक साथ आपको, तो उसके लिए आना पड़ेगा आपको कहाँ पे, ellipse.co.in पेज पर गूगल पे जाकर आप सर्च कीजिए, पेज खुलेगा, स्क्रॉल कीजिए, वहां पे एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स का एक लोगो दिखेगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वो मेरा ऐप है, वहां पर आकर अपने हिसाब का जिस अगर 6 से लेकर 12 क्लास तक है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट है तो अपना कोर्स चूज कीजिए। बहुत छोटा फी है, फी भरिए और हमसे जुड़ जाइए। वहां पर आपके कोर्स से रिलेटेड सारे तो है ही है, उसके अलावा वहां पे आपको सुविधा मिलेगी कि वहां से आप क्वेश्चन एराइज करेंगे। कैसे करेंगे, वहीं पे आपको मिलेगा। एराइज करेंगे तो जिस टाइप्स में आप जाना चाहते हैं, पूरे पैटर्न्स लेना चाहते हैं तो पूरे पैटर्न्स वहां पर एक टॉपिक्स बनाया गया है और वो अलग है, सबको नहीं है, जहां जहां उसकी जरूरत पड़ती है लगा हुआ है। लेकिन अगर आप वहां जाकर अपने कोर्स के साथ एक स्पेशल कोर्स है जो जनरल बेसिक मैथ्स, उसमें सारे फॉर्मूले को डिराइव किया गया है और सारे पैटर्न्स को लिया गया है। तो जो कोई भी है, किसी भी अगर एस्पिरेंट्स हो या क्लास के हो, अगर पैटर्न्स के बारे में जानना चाहता है या बेसिक मैथ के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पे आए, और वो कोर्स है जनरल बेसिक मैथ, और वहां पे सारे पैटर्न्स और सारे जितने भी A to Z जितने टॉपिक्स है उनके फॉर्मूले को डिराइव किया गया है। वहां केवल यही किया गया है, फॉर्मूले को डिराइव किया गया है और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस किया गया है। वहां पे केवल उतना ही है। इसके अलावा आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स या फिर वहां टेस्ट वगैरह जो भी है वो आपके कोर्स से रिलेटेड मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और वो क्वेश्चन है कि इसमें x फाइंड करना है आपको और x + 1 to the power x = 625 दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि अबव 90% लोग जो मैथ की जानकारी रखते हैं बना देंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है। एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ पे कोई नंबर रहता है और यहाँ पे x रहता है, इसके पावर्स में कर देते हैं। तो वो कंडीशन को पहले मैंने डिस्क्राइब कर दूं, फिर इसको बता देता हूँ। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। ऐसी अगर कंडीशन है यहाँ पे कोई नंबर आ जाए और यहाँ पे आ जाए, क्योंकि नंबर के साथ वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के साथ नंबर आ जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर जो है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड करके यहाँ 5 कर लेंगे, और फिर इधर x से डिवाइड करके इधर x कर लेंगे। तो ये x के साथ x आ जाएगा, नंबर के साथ नंबर आ जाएगा और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उस प्रोसेस तक ये दे रखा है, उस प्रोसेस तक ये दे रखा है कि x वाले के साथ, यानी कि अल्फाबेट्स के साथ अल्फा है और नंबर के साथ नंबर है। जैसे इसका पावर 1 हो गया। अब हमको करना है कि x की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दोनों तरफ के टर्म्स को कंपेयर करना, एक जैसा ला देना और वहां सिमिलर टर्म्स पे लिखे हुए अल्फाबेट्स और नंबर्स को इक्वेट कर देना। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। यहाँ पे हमारे पास है x + 1 to the power x = ये 625 को ले तो ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, जैसे कि 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो 5 to the power 4। और यहीं पे आपका क्वेश्चन बन गया जो टेक्निक का इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिए x + 1 लिखा है और x पावर है, तो इसको हम देख सकते हैं x + 1 to the power x, और ये 5 को हम लिख देंगे 4 + 1 पावर 4। देखिए सिमिलर टर्म्स आ गया, x + 1 4 + 1 पावर x पावर 4। यहां से आपको मिलेगा सिमिलर टर्म्स को अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का मतलब हो जाएगा 4, यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए x का मतलब 4 + 1 द पावर 4, 5 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 625। ये आ गया। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, वनली कंपेयर करके निकाल सकते हैं हम।
सिमिलर टर्म्स को। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई टेक्निक है, कोई रूल है, कोई ट्रिक है, इसी को लोग ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा ना तो आपका कोई सारा ट्रिक्स यूज में आएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो किसी एक क्वेश्चंस के लिए ट्रिक समझने से ट्रिक समझ में नहीं आएगा। वो आपको लगता होगा कि जल्दी से बन गया, अरे बढ़िया ट्रिक्स है, चलो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपको सब कुछ आएगा। तो फिर से मैं बोलूंगा कि ये चैनल जो है ना, इसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हम तक पहुंचाइए, उसका हम डिटेल्स में आंसर्स देंगे। इसके साथ अगर हमारे साथ जुड़कर ये चैनल्स के अलावा आप एक्स्ट्रा स्टडीज में यानी डीप स्टडीज में कुछ करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स है या किसी क्लास के बच्चे हैं, तो छात्र हैं, यहाँ पर आकर अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पर आकर आप क्या कीजिए कि एक जो भी आपका कोर्स है वो ले लीजिए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कोर्स बहुत कम फी में है, बेसिक मैथ्स, आप हमारे उस कोर्स को चूज कर लीजिए और वहां पे आपको जो मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेज है उनको डिराइव किया गया है और जितने भी पैटर्न्स है उनको डिराइव किया गया है। वहां आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रिक्स आपके अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आएगा वो, क्योंकि क्वेश्चन 2-4 आए हैं तो अगले वीडियो में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे, और हमारे भी क्वेश्चन जो है वो हम फिर लेकर आएंगे। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और आपके पास है कोई क्वेश्चन तो आप हमको भेजिए, हम उसको सम्मिलित करेंगे अपने वीडियो में। आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।